गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे ग्लाइम्स ऑफ द पास्ट जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर। इससे पहले हमने कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट किए थे। 4 क्वेश्चंस थे वो हमने पूरे किए हैं। अब हम वर्किंग विद टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है, जो चैप्टर हमने पढ़ा है, उसके एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। उस क्वेश्चंस के आंसर हमको देने होते हैं। वो क्वेश्चंस हम हल करने वाले हैं। और इंग्लिश की ये क्लास जो है आपकी, उसमें आज हम चर्चा उस प्रकार के क्वेश्चंस की करेंगे। 25 रेट को ये है। अब देखेंगे वर्किंग विथ टेक्स्ट। अगले प्रकार के जो क्वेश्चंस हम हल करने वाले हैं वो इस प्रकार से आएंगे। वर्किंग विथ टेक्स्ट, वर्किंग विथ टेक्स्ट। हमारे पास जो टेक्स्ट दिए हुए थे उस टेक्स्ट के पीछे जो क्वेश्चंस हमको मिलते हैं उनके आंसर। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस, भारतीय जो राजकुमार, PRINCES, इंडियन प्रिंसेस, भारतीय जो राजकुमार थे कैसे थे। वर शॉर्ट साइटेड, वर शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड, भारतीय राजकुमार जो थे वो अल्पदृष्टिया थे। इन देयर अप्रोच, इन देयर अप्रोच, इन देयर अप्रोच, किस प्रकार के अप्रोच के लिए बता रहे हैं। इन देयर अप्रोच टू द इवेंट ऑफ, टू द इवेंट ऑफ 1757, 1757 के जो बिंदु थे उनको लेकर के वो किस प्रकार से अल्पदृष्टा थे। तो देखिए, डू यू थिंक, क्वेश्चन को समझना पहले। इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस फर्स्ट इजीली, देन यू विल गिव द आंसर इजीली। यदि आपने प्रश्न को अच्छे से समझ लिया है तो आंसर देने में आपका प्रॉब्लम। डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, क्या आप लोग सोचते हैं या आप लोग मानते हैं या तुम विचार करते हो कि इंडियन प्रिंसेस यानी भारतीय राजकुमार वर शॉर्ट साइटेड यानी अल्पदृष्टा थे। इन देयर अप्रोच, अप्रोच यानी अपनी सोच को लेकर के, टू द इवेंट ऑफ 1757, 1757 के जो इश्यूज थे, जो इवेंट्स थे, जो घटनाएं थी, उनको लेकर भारतीय राजकुमार जो थे वो अल्पदृष्टा थे, छोटी सोच वाले थे। उन्हें अपने भविष्य को लेकर कोई विचार विमर्श नहीं किया। यस, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते। देखो, हम बात कर लेते हैं। यस द इंडियन प्रिंसेस, इसका आंसर शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास उत्तर आ, हाँ ऐसा है। तो यस, यस से जब ये आंसर शुरू करते हैं तो आपको वहां लगाना पड़ेगा यस। फिर देखिए, द इंडियन प्रिंसेस, यस इंडियन प्रिंसेस, यस इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, वर शॉर्ट साइटेड, मतलब वो यस भारतीय राजकुमार है वो अल्पदृष्टा थे। किस बात को लेकर के अल्पदृष्टा थे, वो जो इवेंट था उसकी जो बातें थी, इश्यूज थे, उसको लेकर के। तो हम दे हैड बीन, अब वो किस क्या करते थे, दे हैड बीन क्वेरलिंग यानी लड़ना,
क्वेरलिंग क्यों हुए विथ अनदर, विथ अनदर। Indian princes were short-sighted. They had been quarreling with another. यानी वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे with one another on petty issues। किस बात का? on petty issues, यानी छोटे छोटे मुद्दों पर वो आपस में लड़ते रहते थे, छोटी छोटी बातों पर वो आपस में लड़ते रहते थे। उन्हें आगे के बहुत दूरगामी परिणाम के बारे में नहीं सोचा। They took help, they took help, they took help वो शायद they took help Britishers of Britishers they took help of Britishers, वे अंग्रेजों से सहायता लेते थे टू सॉल्व देयर, क्या करने के लिए, टू सॉल्व देयर पेटी इश्यूज, अपने छोटे छोटे मुद्दे हल करने के लिए, अपने छोटी छोटी बातों को हल करने के लिए वो क्या करते थे, अंग्रेजों से सहायता लेते थे। तो इस बात से ये साबित होता है कि भारतीय राजकुमार जो है अल्पदृष्टा थे, दूरदृष्टि की बात सोच नहीं रखते थे। तत्कालीन बिंदुओं से ज्यादा फायदा था, वो दूर की बात नहीं सोचते थे कि इसका क्या परिणाम होगा, हमारे राज्य के साथ क्या होगा, क्या हमारा देश किस तरफ जा रहा है, उन सब बातों से वो अनभिज्ञ थे। तो हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट ऑफ 1757? 1757 के मुद्दों को लेकर के भारतीय राजकुमार अल्पदृष्टा थे। हाँ, यस, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, हाँ भारतीय राजकुमार अल्पदृष्टा थे। क्यों? दे हैड बीन क्वेरलिंग विथ और अनदर ऑन पेटी इश्यूज, वो छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ते रहते थे। एंड दे टुक हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स टू सॉल्व देयर पेटी इश्यूज, अपने छोटे छोटे मुद्दे हल करने के लिए वो अंग्रेजों की सहायता लेते थे या अंग्रेजों से सहायता लिया करते थे। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय राजकुमार है वो अल्पदृष्टा थे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे, छोटी छोटी बातों पर वो अंग्रेजों की सहायता से अपने मुद्दों को हल करते थे। इस प्रकार अंग्रेजों ने उसको सबड्यू कर लिया, अपने वश में कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये कह रहा है हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द, सबड्यू यानी वश में करना, सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, इंडियन प्रिंसेस, इंडियन प्रिंसेस। कहने का मतलब क्या, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबड्यू, सबड्यू यानी होता है वश में करना, क्या करना, वश में करना, कंट्रोल में करना, नियंत्रण में करना। तो हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजकुमारों को किस प्रकार से अपने नियंत्रण में कर लिया, अपने वश में कर लिया। तो हम इसकी कुछ बातें करते हैं पहले, कि जब पेटीज इश्यूज पर वो अंग्रेजों की सहायता लेने लगते तो उनका एहसान का बदला चुकाने के लिए उनकी बातें उनको माननी पड़ती थी, और जब बातें मानते मानते वो उनके राज्यों पर भी कब्जा करने लगे, नीतियां उन पे थोपने लगे। तो देखिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी, आंसर शुरू करते हैं उसका। तो क्वेश्चन से द ईस्ट इंडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, जिसने संपूर्ण भारत को अपने कब्जे में ले लिया था।
सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, इंडियन प्रिंसेस कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजकुमारों को अपने वश में कर लिया। सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस बाय यूजिंग देयर पॉलिसी, बाय यूजिंग देयर पॉलिसी, बाय यूजिंग देयर पॉलिसी, बाय यूजिंग देयर पॉलिसी, उनकी ही पॉलिसी, कौन सी यूजिंग देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की अपनी नीति के तहत सभी भारतीय राजकुमारों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में कर लिया, अपने वश में कर लिया। डिवाइड एंड रूल ये इनकी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। तो इस पॉलिसी के तहत सभी भारतीय राजकुमारों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वश में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया, अपने प्रभाव में ले लिया। ये बात है, क्या बात है इसका मीनिंग देखना। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, सबड्यू यानी कंट्रोल में करना, नियंत्रण में करना, वश में करना, प्रभाव में लेना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजकुमारों को अपने वश में कैसे किया? तो द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस बाय यूजिंग देयर पॉलिसी, उन्होंने अपनी नीति ऑफ डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति को अपना करके संपूर्ण अंग्रेजों ने संपूर्ण भारतीय राजकुमारों को अपने वश में कर लिया और संपूर्ण भारत में अपना अधिकार कर लिया। तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है, quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, राम मोहन राय ने कुछ शब्द कहे कि सभी धर्म गुरु हैं, वो कैसी शिक्षा देते? देखिए, कोट वर्ड्स QUTE, क्वेश्चन नंबर 3, कोट वर्ड्स क्या लिखना है? कोट QUOTE, कोट वर्ड्स यूज्ड बाय, वर्ड्स यूज्ड बाय राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय टू से दैट कोट वर्ड्स यूज्ड बाय राजा राम मोहन राय टू से दैट, किससे कहा था कि एवरी रिलीजन RELIGION रिलीजन यानी धर्म, एवरी रिलीजन टीचेज सेम प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स PRINCIPLS, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स क्वेश्चन मार्क साइन इधर। अब एक क्वेश्चंस को आराम से देखो, फिर इसको समझो, फिर आंसर के बारे में सोचो। तो क्वेश्चन ये करा, कोट वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेज सेम प्रिंसिपल्स। तो कोट का मतलब होता है इकट्ठा करना या कोटेशन में देना। तो ये कह रहे हैं कि राम मोहन राय द्वारा प्रयुक्त शब्दों को उद्धृत कीजिए। कोट करने का मतलब उठाइए, उद्धृत कीजिए, कोटेशन में लीजिए, उद्धृत कीजिए। तो
तो राम मोहन राय द्वारा किए गए शब्दों को उद्धृत कीजिए। से दैट वो कहते थे कि एवरी रिलीजन टीचेस सेम प्रिंसिपल, कि प्रत्येक धर्म हमें समान सिद्धांत सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? तो मतलब जैसे उन्होंने कहा कि गाय है, सबके कलर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दूध का कलर सभी गायों का समान होता है। कहने का मतलब सभी धर्म गुरुओं के बताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मूल प्रिंसिपल है वो एक ही होता है। सभी धर्म कहते हैं सत्य की खोज करो, सत्य बोलो। कोई उसको किस तरीके से व्याख्या करता है, कोई इसको किस तरीके से व्याख्या करता है। व्याख्याएं अलग अलग हो सकती, मूल सिद्धांत क्या है एक। गाय अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका दूध है वो सेम होता है। तो देखिए, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, आंसर लिखते हैं इसका, ही told his wife उमा, he told his wife उमा, उसने अपनी पत्नी उमा से को बताया। he told his wife उमा, राजा राम मोहन राय की पत्नी का नाम क्या था? उमा। तो he told his wife उमा, क्या बताया? काउज यानी क्या होती है? COWS, काउज यानी गाय। तो क्या होती है? काउज आर ऑफ द डिफरेंट कलर्स। काउज, काउज सिंगुलर है कि प्लूरल? एस लगा हुआ तो प्लूरल तो इसमें आ जाएगा। तो काउज आर ऑफ डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स। गाय है वो अलग अलग प्रकार के रंग की हो सकती है, बट परंतु, अब गाय है वो अलग, जैसे ब्राउन हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, डार्कर हो सकती है, तो वो तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन बट द कलर ऑफ देयर मिल्क, बट the color of their milk, लेकिन उनके दूध का जो कलर होता है वो कैसा होता है? but the color of their milk is the same, कि गाय अलग अलग कलर की हो सकती है, लेकिन उनके दूध का कलर कैसा होता है? सेम होता है, समान होता है। डिफरेंट टीचर्स है, DIFFERENT, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, opinions, 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 different opinions, but the essence of every religion, essence of the every religion, यानी सार, essence का मतलब but the essence of every religion, परंतु प्रत्येक धर्म का जो सार होता है, every religion is the same, कहने का मतलब क्या होता है? कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राजा राम मोहन राय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस सेम प्रिंसिपल। उन शब्दों को उद्धृत कीजिए जिसमें राजा राम मोहन राय ने कहा कि सभी धर्म है वो समान सिद्धांत की शिक्षा देते हैं। देखिए, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गाय अलग अलग रंग की हो सकती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, but the color of their milk is the same. Different teachers यानी विभिन्न धर्म गुरु
डिफरेंट टीचर्स हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, उनके मत अलग अलग हो सकते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन सभी धर्मों का सार जो होता है वो समान होता है। इस तरीके से हमने इसके 3 क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट आउट कर लिए हैं, ये आपको अपने होमवर्क के रूप में करने हैं। थैंक यू वेरी मच।